आज की आशापूर्ण कहानी का नाम है होली। होली का महोत्सव है। संजय अपने कमरे में अकेला बैठा है। घर दूर, अपने परिवार से दूर वह पढ़ने के लिए लंदन गया। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, पर महोत्सव में घर की याद, रीति रिवाज की याद बहुत सताती है। खुद को अपने घर, अपने रीति रिवाजों से जुड़े रखने के लिए संजय की माँ ने उसे एक छोटी सी श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दी, ताकि संजय भी घर का एक हिस्सा अपने साथ ले जाए और श्री लक्ष्मी नारायण उसकी सदा रक्षा करें। संजय बिना नागा उस मूर्ति के सामने दिया जलाता था और रोज प्रणाम करता था। धीरे धीरे संजय उस मूर्ति के साथ ही हर महोत्सव मनाने लगा। होली पर भी संजय ने उस मूर्ति पर रंग लगाया और अपने रोज के कामों में लग गया। अपनी पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद संजय रात को अपने छोटे से कमरे में कुछ देर घर वालों से बात करने के बाद सो गया। उसकी आंख अचानक खुली। जोर जोर से फायर अलार्म बज रहा था। संजय घबरा गया। वह कमरे से बाहर निकला तो देखा कि चारों तरफ आग की भयानक लपटें हैं। उसके शरीर पर तप महसूस हो रहा था। डर के मारे उसने कमरे का दरवाजा फिर बंद कर दिया और घबराहट में बुरे से बुरा सोच बैठा। अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरे माँ पापा का क्या हाल होगा? मैं जल के मरूंगा या धुएं से दम घुट जाने से मरूंगा? अभी तक तो फायर ट्रक्स भी नहीं आए, मुझे कौन बचाएगा? आग के आतंक से वे यहाँ वहाँ हड़बड़ाकर कमरे में भागने लगा। अचानक उसे एक छोटी सी बिल्ली अपने कमरे की खिड़की पर बैठी हुई दिखी। उसके दिमाग में आया, इस बेचारे जानवर को कौन बचाएगा? संजय ने उसे गोद में बैठाया और रोते रोते कहने लगा, विष्णु जी, आपने तो प्रहलाद को भी आग से बचाया था। थोड़ी सी आज मेरी भी हेल्प कर दो। धुआं बढ़ गया और देखते ही देखते वह बेसुध हो गया। जब होश आया तो देखा कि वह एम्बुलेंस में लेटा था और उसे ऑक्सीजन लगाया हुआ था। उसे बताया गया कि उसका कमरा छोड़कर पूरा घर जल के राख हो गया, पर उसे खरोश तक नहीं आई। जब वह खड़ा होने लायक हुआ तो उसे याद आया और उसने पूछा कि उस छोटी बिल्ली का क्या हुआ जो मेरे साथ में थी। तब फायरमैन ने बोला कि तुम्हारे साथ में कोई बिल्ली नहीं थी। भौचक्का उसने कहा, पर मैंने देखा था, एक बिल्ली आई थी मेरे कमरे में, मेरी खिड़की से, और मैंने उसे पकड़ रखा था। तब फायरमैन ने उसे बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपार्टमेंट की विंडोज बंद करी हुई हैं प्रोटेक्टेड स्क्रीन से। कुछ भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जानवर उसकी खिड़की से अंदर आ गया हो। फायरमैन ने बोला कि शायद स्ट्रेस की वजह से उसे लगा हो कि वहां पर एक बिल्ली थी, पर असल में उसके साथ में कोई भी नहीं था। पर संजय को पता था कि वह उसके मन का वहम नहीं था। जब सबके लिए अंदर जाना सेफ हो गया, संजय अपने कमरे में वापस गया और उसने देखा कि उसके विष्णु जी की मूर्ति के सामने फूल रखा था। वह फूल उसने नहीं चढ़ाया था। उसकी आंखें पानी से भर गई और खुद तो खुद विष्णु जी के सामने दंडवत प्रणाम करके बोला, मैं क्या बोलूं आपको, एक्सेप्ट थैंक यू। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि उसका रूममेट स्टोव पर खाना चढ़ाकर भूल गया था और घर से चला गया था। अगर फायर अलार्म नहीं बजता तो संजय को पता भी नहीं चल पाता। एक बात का संजय को पूरा भरोसा था, वह बिल्ली जिसे अपनी गोद में संजय लेकर बैठा था, वह और कोई नहीं, श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं थे, जो उसकी रक्षा करने के लिए एक बिल्ली के रूप में आए थे।